नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए खबरों के रुख करते हैं। रांची में देखिए, आज से सैफ एथलेटिक्स गेम्स की भव्य शुरुआत हो गई है। मोरहाबादी मैदान में बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। देखिए, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के अंदर बीचों बीच झारखंड की पहचान यानी कि जंगल को दिखाने की कोशिश की गई और इस मौके पर झारखंड के 400 से भी ज्यादा लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य यहां पर पेश किया, जिसने लोगों का मन मोह लिया। इस चैंपियनशिप में दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क होगा और देखिए, कुल 6 देशों के 206 एथलीट 111 पदक के लिए अपना यहां पर दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। तो झारखंडी नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। स्टेज पर रिकॉर्ड होल्डर चैंपियन इन डिस्कस थ्रो। बिल्कुल जोरदार तालियां मंच के। बांग्लादेश की टीम गुजर रही है अभिवादन करते हुए और इसके पीछे लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम की तस्वीर है और शुभारंभ हो चुका है एथलेटिक्स का। और बता दें आपको, यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि कई देशों से यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो पहुंचे हुए हैं। 6 देश के 206 एथलीट जो है यहाँ पर दरअसल एथलेटिक्स गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब आप देख सकते हैं झारखंड में किस तरीके से ये मनमोहक दृश्य। रांची की ये तस्वीर सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन कर दिया है। झारखंडी नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया है। 6 देश के 206 एथलीट जो है यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, यानी कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। 10,000 मीटर पेरिस ओलंपिक 2024 और ये श्रीलंका, the captain Sumedha Ranasinghe, 2-time national record holder in javelin throw 85.78 meter and 6-time national champion leading जी the हाँ, way. ये श्रीलंका के खिलाड़ी देखिए, 63 खिलाड़ी श्रीलंका में, 63 खिलाड़ी और 20 ऑफिशियल्स, पूरी की पूरी टीम अभिवादन करते हुए, सलामी देते हुए। श्रीलंका के खिलाड़ी जो खेल भावना और मित्रता की मिसाल And now, ladies and gentlemen, leading the way, Mr. Samardeep Singh Gill, the captain of the Indian team, interstate senior athletic champion Chennai 2025, India. shot put gold medalist, represented India in Asian Athletics Championship Korea 2025. इंडिया, जिसमें 73 खिलाड़ी और 15 ऑफिशियल्स भाग ले रही हैं, हमारे झारखंड की धरती पर पहुंचे हैं इस सैफ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए। जोरदार तरीके से स्वागत, अभिनंदन आपकी ओर से। मंच के सामने से ये सभी सलामी देते हुए, और ये देखिए आइए बढ़ते हम लोग खबरों में आगे। घाटशिला उपचुनाव को लेकर देखिए, जीत के दावों का दौर जारी है। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की ओर से चुनाव में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमानत भी बच जाए तो उपलब्धि होगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया और ये कहा है कि कम से कम इस बार ईवीएम पर आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं। पार्टी ने इस बार नतीजे बीजेपी के पक्ष में होने का दावा किया है। तो देखिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर के अब कयास ये लगाया जा रहा है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इधर बीजेपी का कहना है कि वो जीतने वाली है और ये जो सीट है तक तो वो दावा करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव में उम्मीदवार खड़ा किए हैं, 50-100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक तो वो जीतेंगे ही। परिणाम आएगा, जमानत बचा लेंगे तो उपलब्धि होगी उनकी। बाकी तो नज़र और नज़रिया अपना अपना है, किस चश्मे से कौन देखता है। वहाँ की जनता से जाकर पूछिए, रूबरू होइए, आपको पता चल जाएगा। लड़ाई एक तरफा है। हाँ, चलिए, कम से कम ये ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं कि कुछ इसमें मैनिपुलेशन करने की बात है। मार्जिन की बात तो सच में है, पर ये मार्जिन हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि पिछली बार भी हमारे उम्मीदवार ने पहली बार चुनाव लड़कर 75,000 वोट लाया था, जो बीजेपी आज तक नहीं लाई थी। तो अब टाइड बदल गई है। 9 महीने में जनता ने सरकार की वादा खिलाफी देखी है, रोजगार के मुद्दे पे, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे, तमाम मुद्दों पर। और ये एक बार धोखा खा चुकी, दोबारा धोखा खा चुकी, तीसरी बार जनता धोखा खाएगी ऐसी उम्मीद नहीं है। देखिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जेएमएम के बीच माने जा रहे सीधे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जेएलकेएम जुटा है।
तीनों ही दल के नेता अपने अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। चुनाव मैदान में 13 उम्मीदवार की किस्मत जो है वो दांव पर है, जिसके नतीजे 14 नवंबर को आ जाएंगे। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। उपचुनाव घाटशिला में हो रहा है, लेकिन राजनीति पूरे झारखंड में गरमाई दिख रही है। इस उपचुनाव में बीजेपी और जेएमएम में सीधा मुकाबला होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जेएलकेएम इसे त्रिकोणीय बनाने में जुटा है। जेएलकेएम उम्मीदवार ने बीजेपी और जेएमएम के प्रत्याशी पर अमीर होने और जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कुड़मी और आदिवासी के साथ से जीत का दावा किया है। टाइगर जयराम महतो ने एक ऐसा बेटा, ऐसा एक प्रत्याशी दिया है जो काफी शोषित पीड़ित गरीब घर का बेटा है। और मैं घाटशिला की जनता से ये अपील भी करना चाहता हूं कि आप ऐसे पढ़े लिखे नौजवान को सदन में भेजें जो सदन में गरजे। घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि हेमंत सरकार के 6 साल की विफलता के साथ धर्म परिवर्तन, घुसपैठ सहित कई मुद्दों पर जनता वोट के जरिए नाराजगी जताएगी। साथ ही जेएलकेएम को जेएमएम की बी टीम करार देते हुए वोट के बिखराव की कोशिश का आरोप भी लगा दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो चुनाव होता ही है, चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब ये बताइए, जेएलकेएम तो पिछले बार सबको गुमराह कर दिया, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। जो वोट इनको मिला था, आप दावे के साथ मैं कह सकता हूं, इस बार वो वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ेगी, तेजी के साथ मुड़ने वाली। जेएमएम की ओर से दावा किया जा रहा है कि यहां सोमेश सोरेन के मुकाबले कोई नहीं है और रामदास सोरेन की विरासत को उनके बेटे सफलता के साथ आगे बढ़ाएंगे। जेएमएम ने उल्टे बीजेपी पर ही जेएलकेएम की फंडिंग का आरोप लगा दिया। तो इतना गाड़ी का काफिला, इतना खर्चा वो कहां से आ रहा है? तो निश्चित तौर पर जैसा पिछला विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसको जो राजनीतिक दल फंडिंग किया, आप जान रहे हैं वही राजनीतिक दल अभी भी उसको फंडिंग कर रहा है। किस उम्मीदवार को जनता का समर्थन मिलेगा, कौन जनता की पसंद बनेगा और जनता किसे रिजेक्ट करती है, इसके लिए 11 नवंबर की वोटिंग के बाद 14 नवंबर की काउंटिंग का सभी को इंतजार है। लेकिन तब तक झारखंड का सियासी पारा हाई दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में महागठबंधन की तस्वीर से जेएमएम का नाम तक गायब है, जिसकी तपिश झारखंड में देखने को मिल रही है। बीजेपी जेएमएम को सलाह देते हुए चुटकी ले रही है, तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस सफाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार में महागठबंधन के पोस्टर से जेएमएम गायब। झारखंड में होने वाला है बड़ा खेल। बिहार का बदला झारखंड में। जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव में आरजेडी की अनदेखी से जेएमएम के तेवर कड़े दिख रहे हैं। जेएमएम ने फैसला लिया है कि पार्टी ना तो चुनाव लड़ेगी और ना ही चुनाव प्रचार करेगी। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की तस्वीर से जेएमएम का नाम तक गायब है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में उठे इस सियासी सुनामी का असर झारखंड में देखने को मिल सकता है। महागठबंधन की पीसी में जेएमएम का चुनाव चिन्ह नहीं होने पर जेएमएम ने सफाई दी है। कांग्रेस ने भी ये कहा कि इंडिया गठबंधन आपसी सम्मान पर आधारित है। वहाँ जो बैनर लगा होगा, जब हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव प्रचार में शिरकत नहीं करेंगे, तो हमारा चुनाव चिन्ह वहाँ क्यों रहेगा? बिहार में तो गठबंधन में हम है नहीं, वहाँ सीटें भी नहीं है और हमारे चुनाव प्रचार में भी हम शामिल नहीं रहेंगे। नहीं, नुकसान होने का संभावना नहीं है, क्योंकि हम लोग जेएमएम वालों ने भी सपोर्ट कर दिया है, तो इसलिए नुकसान इधर से तो नहीं होगा। मगर एक माहौल बनता है, ज़्यादा माहौल बनता है। अगर मान लिया कि हम ऐसा कहते कि नहीं अब हम भी लड़ रहे हैं, तो नुकसान की बात हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे अंदर सब कुछ ठीक ठाक है और यही बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में व्याप्त है कि इतना होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन पूरी तरह सशक्त और मजबूत कैसे और क्यों है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम की भागीदारी नहीं होने पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि एनडीए एक तरफ जहां पूरी तरह एकजुट है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जेएमएम की तस्वीर तक नहीं दिख रही। आप देखो, पूरी तरह मैंने कहा ना, एनडीए गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। मैंने पूछा ना, उनका क्या था? उनकी तो तस्वीर तक नहीं थी।
यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के मोटिवेशन में आज बिहार पूरी तरह विकास के पथ पे दौड़ रहा है। ये अब आने वाला समय बताएगा कि बिहार में बचे इस सियासी तूफान का असर झारखंड में कितना होगा। क्या झारखंड में भी महागठबंधन में टूट होगा, ये बड़ा सवाल है। इंतजार है 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का, लेकिन इससे पहले झारखंड का सियासी पारा हाई है। रांची से संवाददाता गौरव झा, निरंजन कुमार के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप यह है कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। अब इस बच्चे को चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से हर महीने खून चढ़ाया जाता था। अब तक उसे 29 यूनिट खून चढ़ाया जा चुका है। परिवार ने ब्लड बैंक पर ही संक्रमित खून देने का आरोप लगाते हुए DC से इसकी शिकायत की है। बच्चे को जिन 29 लोगों का खून चढ़ाया गया है, उन्हें अस्पताल बुलाकर HIV जांच की जा रही है। सिविल सर्जन ने कहा है कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल चाईबासा के ब्लड बैंक पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा है। जिले के एक 7 वर्षीय थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को यहाँ रेगुलर ब्लड चढ़ाया जाता है। अब वो बच्चा HIV संक्रमित हो गया है, तो इसको लेकर उसके जो परिजन हैं, उनका आरोप है कि उस बच्चे को चाईबासा के सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक से HIV संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया है, जिसके कारण वो संक्रमित हो गया है। और इस गंभीर आरोप के बारे में बच्चे के परिजनों ने जिला के DC को भी शिकायत पत्र दिया है और सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से भी इस मामले में जांच की मांग की है। फिलहाल इस मामले में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने जांच शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बच्चे को जिन जिन लोगों का रक्त चढ़ाया गया है, उन्हें ट्रेस किया जा रहा है और उन्हें यहाँ सदर अस्पताल बुलाकर जांच किया जा रहा है कि सही में मामला क्या है। ये बात कहा कि सिविल सर्जन ने कि पूरी जांच पूरी होने के बाद ही ये मामला स्पष्ट हो पाएगा कि बच्चा किस तरह HIV संक्रमित हुआ है। अगर सदर अस्पताल की खामियां मिलती है तो जो भी दोषीदार हैं, ब्लड बैंक के संबंधित कर्मी अगर इस मामले में दोषीदार हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।